नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लास में मैं लक्ष्मी सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं विकास की अवस्थाओं की क्लास लेकर उपस्थित होंगी, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि विकास किसी भी चीज़ की विकास, बच्चों के विकास की अवस्था के बारे में जानकारी से पहले हमें उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पढ़ाई पहले करनी होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के विकास का तभी पता चल पाएगा जब हम उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण के बारे में जानेंगे और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके पास हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के क्लास के साथ। तो शुरू करते हैं। मानव का विकास विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन उनमें से दो महत्वपूर्ण कारक हैं, जैविक और सामाजिक कारक। मतलब आप समझ रहे हो फैक्टर। तो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो वो है बायोलॉजिकल, और दूसरा कौन है? सोशल फैक्टर है। अब ये जैविक किसके साथ आता है? माता पिता से जुड़ा होता है बच्चे के, और सामाजिक जो होता है जो उसके आसपास का वातावरण होता है। ठीक है। तो कहता है क्या कि माता पिता जिस शिशु को जन्म देते हैं उसका शारीरिक विकास गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, और वो जन्म के पश्चात मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। और सामाजिक विकास जो होता है वह जन्म के पश्चात वातावरण के द्वारा होता है। ठीक है। तो जहां जैविक विकास होता है, जैविक विकास का जिससे संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। और जहां सामाजिक विकास का संबंध जिससे होता है उसको हम कहते हैं वातावरण, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, बात क्लियर है आपको? ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा उसी को मैंने हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है कि जैविक विकास का संबंध जो बताता है उसको हम कहते हैं वंशानुक्रम, और सामाजिक विकास जहां होता है उसको हम कहते हैं उस बच्चे का वातावरण। और दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वंशानुक्रम क्या बताता है? बच्चे की प्रकृति, यानी कि नेचर। और वातावरण क्या बताता है? उसका पोषण। वातावरण क्या बताता है? पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्चर। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में नेचर एंड नर्चर। ठीक है, इसे प्रोनाउंस करते हैं नेचर और ये है नर्चर। कहने का ये है वंशानुक्रम बच्चे की प्रकृति बताता है कि किस जगह से वो आया है, कैसे, कहाँ से उसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है। उसकी नॉलेज को देखते हुए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और वातावरण क्या है वो दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? पोषण। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है, द इंडिविजुअल इज ए एक वुडवर्थ की आपको परिभाषा बता दे रही हूँ कि इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल is a product of heredity and environment। ध्यान से इस चीज को देखिएगा। अब कहता है क्या कि वुडवर्थ साहब ने इसको क्या कहा कि इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये कैसा सामान है, कैसा प्रोडक्ट है? ये प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार जो है हमें क्या बताता है? व्यवहार का विज्ञान है ना, मनोविज्ञान हमारा। ठीक है। तो उस चीज को ये क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस चीज को
वुडवर्थ ने और अच्छे से व्याख्या वुडवर्थ ने बहुत अच्छी बात कही है एक पौधे से उदाहरण देकर कि एक पौधे का वंशानुक्रम, उसकी प्रकृति उसके बीज पर निहित होती है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें वंशानुक्रम के अर्थ और परिभाषा पर। अब हम देखते हैं मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के अर्थ और परिभाषा। पहले उसमें देखते हैं क्या मीनिंग। जैसा कि वंशानुक्रम के मीनिंग से अभिप्राय यह है कि साधारणतः हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे माता पिता होते वैसी उनकी संतान होती है। कि अगर माता पिता, इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं कि जैसे माता पिता का होते हैं वैसे ही बालक जो है, बच्चा, वो रंग, वो आकृति, वो शारीरिक और मानसिक गुण माता पिता से प्राप्त करता है। कि यदि माता पिता विद्वान हैं, उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ कि अगर माता पिता विद्वान हैं तो उसके बच्चे भी विद्वान ही होते हैं। लेकिन कभी कभी यह देखा गया है कि अगर माता पिता जिस बच्चे के विद्वान हैं उसका बच्चा मूर्ख होता है, और कुछ के माता पिता अगर मूर्ख होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके बच्चे बहुत विद्वान आगे जाकर होते हैं। तो इस जगह पर ये लगता है कि नहीं, सिर्फ बच्चा अपने माता पिता का ही शारीरिक और मानसिक गुण नहीं लेता है, वह अपने घर से के जो बाकी पूर्वज हैं या बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी शारीरिक और मानसिक गुण को बच्चा प्राप्त करता है। अरे ये बात समझ में, वंशानुक्रम की मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। फिर से इस बात को मैं कहती हूँ कि अगर बात ये होती है कि माता पिता जैसा बच्चा कुछ गुण नहीं कर रहा है, अलग है, तो वो कहाँ से आता है कि वह कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों में का भी वह गुण प्राप्त करता है, शारीरिक गुण प्राप्त करता है और मानसिक गुण भी प्राप्त करता है। और इसी बात को सिर्फ माता पिता ही वंश नहीं होते हैं, वंश हमारे दादा दादी, नाना नानी, दादाजी के घर में, या चाचा चाची, चाचा, बुआ, मामा, इस मौसी, ये सारे भी रिलेशन होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। माता पिता के दोनों ही फैमिली से वो कनेक्टेड है, तो वो बच्चा क्या है कि कहीं ना कहीं से वह गुण लेकर आता है। तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि इसी बात को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, इसको प्लस अनुक्रम, वंश जोड़ अनुक्रम, ये वंश की क्या है, एक चैन चल रही है, अनुक्रम क्रिया चल रही है ना। तो यह क्या है, वंशानुक्रम। इसी को हम कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा माता पिता से थोड़ा भी उसका गुण डिफरेंट है, या शारीरिक तौर पे वो डिफरेंट है, या मानसिक तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरा जो गुण उसने लिया है वह अपने पूर्वजों से कहीं उसके अंदर वो गुण आया है। ठीक है, तो इसी को हम या तो कहते हैं अनुवांशिकता कहते हैं, या पैतृक कहते हैं, या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की परिभाषा, जिसमें हम देख रहे हैं कि बीएन झा ने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जन्मजात यानी बाय बर्थ, जो हमें हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसका यह क्या है, पूर्ण योग है। पूरा संपूर्ण मतलब हमारा जो भी चीज है वो वंशानुक्रम से ही, व्यक्ति की जो भी विशेषताएं इंगित होती हैं वो वंशानुक्रम से ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी।
इस परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो आप इन सभी परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वुडवर्थ की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अपने परिभाषा के अंतर्गत ही सारी बातें कह दी हैं। कहते हैं क्या कि वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति के में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन आरंभ से ही नहीं है कि जीवन जन्म ले लिया बच्चा तब से उसकी वंशानुक्रम चल रही है, नहीं, वो तो चलती है जीवन आने पर, लेकिन ये वंशानुक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है उसकी बात वुडवर्थ ने बताई है कि वंशानुक्रम जब बच्चा माँ के पेट में पहली बार आता है, जब माँ को यह महसूस होता है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, वो कंसीव करती है, वो बीज माँ के गर्भ में आता है भ्रूण के रूप में, तब से ही वंशानुक्रम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? उसी चीज को वुडवर्थ ने कहा है कि यह जीवन के बातें जीवन का आरंभ करते समय नहीं आती हैं, बल्कि यह मनुष्य गर्भाधान के समय जन्म से 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम वहीं से उपस्थित हो जाता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है रूट बेंडिट की कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्लियर है? पर इस जगह पे परिभाषा आपको क्लियर है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को गुण प्राप्त होते हैं, उसी का नाम क्या है? वंशानुक्रम। ऐसी ही कुछ परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने भी दी है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। इस चीज को कहते हैं क्या? दोनों की परिभाषा लगभग मिलती जुलती है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहते हैं क्या कि जेम्स ड्रेवर ने इस जगह क्या कहा कि माता पिता के जो भी मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जो भी विशेषताएं हैं, उसको वह जब संतान में हस्तांतरित होता है, माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होता है, उसी को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में भी आ गई होंगी, जिनकी व्याख्या भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ हेरिडिटी वंशानुक्रम की प्रक्रियाएं और उसके सिद्धांतों के साथ है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।